मैं जिला छिंदवाड़ा से पवन मूर्तिकार सेरे से दीपावली के बीच में ऑर्डर लगा सकते हैं। हम सुंदरता तो देते ही देते, जिसमें मजबूती का भी विशेष ख्याल रखते हैं कि मूर्तियाँ दूर भी जाए, इतना भी अगर हिल रही मूर्ति तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मजबूत। वहाँ पर ये मतलब आप देख सकते, हमारी जो मूर्तियाँ हैं पिछले बार 1000-1200 किलोमीटर रनिंग करी है। जो स्लो मौसम में सूखी मूर्तियाँ हमेशा मजबूत होती है। पवन भैया जय माता दी। जय माता की, जय श्री राम। एक बार फिर से हम आपके पास आए हैं नवरात्रि के उपलक्ष्य में माता रानी के दर्शन करने, आपसे मुलाकात करने। दर्शकों की इच्छा होती है कि बार बार आपसे मुलाकात करें, आपके वीडियो देखें, माता रानी के स्वरूप को देखें, तो उसी चाह में दर्शकों के लिए ये वीडियो हम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप तक आए हैं। तो एक बार नए दर्शकों के लिए हम चाहते हैं कि आप अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्शकों को बता दें, जिससे वो आपसे संपर्क कर सकें। मैं जिला छिंदवाड़ा से, ग्राम सिंगुड़ी रजोला से पवन मूर्तिकार, और मेरा मोबाइल नंबर 7828246152 है। तो पवन भैया का एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। और पवन भैया एक छोटी जानकारी दे दी, अगर किसी को आपसे मुलाकात करना है या संपर्क करना है ऑर्डर से संबंधित, तो कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे वो आपको ऑर्डर कर सकते हैं मूर्ति के लिए? ऑर्डर के लिए जो नए कस्टमर है और जो माता रानी के प्रेमी हैं, वो हमें दशहरे से दीपावली के बीच में जो टाइम होता है, इस टाइम पे ऑर्डर लगा सकते हैं। और जो भी प्रतिमाएं अच्छी सुंदर जो बनवाना हो, तो वो फोटो के माध्यम से हमें ऑर्डर दे पाएं और हम उनके लिए साल भर मेहनत करके उनके लिए एक सजीव प्रतिमा तैयार कर सकें। हमको उसके लिए 1 वर्ष का टाइम लगता है। तो एक बार अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि जिन किसी को भी प्रतिमा के लिए ऑर्डर करना है, तो वो इसी वर्ष नवरात्र स्टार्ट होने से दीपावली के बीच में ऑर्डर दे दें। बाद में दर्शकों की शिकायत होती है कि पवन भैया से मुलाकात नहीं हो पाती, ऑर्डर नहीं लग पाता। तो आप देख ही पा रहे हैं इतने बड़े तादाद में इनके पास मूर्तियों के ऑर्डर होते हैं कि साल भर उसे पूरा करने में लग जाता है। और ये अपने काम के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, बिल्कुल खूबसूरती के साथ, पूरी मेहनत के साथ ये मूर्ति बनाते हैं। इसी कारण ये जल्दबाजी में ऑर्डर नहीं लेते, 1 साल पहले ही इनके पास इतने भारी तादाद में ऑर्डर आ जाते हैं। तो आप भी अगर ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो अभी आप नवरात्र से दीपावली तक ऑर्डर दे सकते हैं, पवन भैया से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसा पवन भैया ने बताया, आप यहाँ पर आकर डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हैं। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप फोन से ऑर्डर करते हैं तो बिल्कुल भी घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। आप फोन में ही एडवांस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फोटो देकर मूर्ति का ऑर्डर कर सकते हैं। आपको आपके निर्धारित समय में मूर्ति आपको मिल जाएगी। अब पवन भैया एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत बार बार रहता है कि पिछले वर्ष भी मैंने देखा था कि मध्य प्रदेश के अलावा अलग अलग प्रदेश से भी आपके पास श्रद्धालु आते हैं मूर्ति ले जाने, और इस वर्ष भी मैंने सुना है कि बहुत दूर दूर से अलग अलग प्रदेश से मूर्ति लेने के लिए लोग आए हैं। तो एक छोटी सी जानकारी दी, इस बार कहाँ से लोग आए हैं आपके पास? इस बार हमारे पास में भारत के 5 राज्य से ऑर्डर है, और 5 राज्य में भी कुछ जिले हैं जिनके ऑर्डर हैं। अब ये जिले का नाम तो मुझे विशेष याद नहीं है, सारी मूर्तियों में अभी डिटेल्स लगी हुई हैं, और ये सारी मूर्तियाँ जो हैं कुछ दिन पहले ही अभी जाने वाली हैं और कुछ चली जाएगी। तो ये सारी मूर्तियों के लिए आपको ऑर्डर जो भी करवाना है भैया, तो जो बाहर के कस्टमर उनके लिए विशेष चीज़ ये है कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाया है तो निश्चित ही बिल्कुल खुश होकर जाओगे, और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम खुश कर सकें।
तभी हम सफल है काम करने के लिए, नहीं तो नहीं। और पवन भैया एक और क्वेश्चन है मेरा कि लोग इतनी दूर दूर से आते हैं और मध्य प्रदेश और अलग राज्यों की सड़कों की स्थिति अब बरसात में तो आपको मालूम ही है, तो इतनी दूर तक मूर्ति ले जाने के लिए क्या ये सुरक्षित है? गाड़ी में अगर इतनी दूर तक कोई लेके जाए तो मूर्ति में किसी प्रकार की हानि या क्षति तो नहीं होगी? देखिए, हमारे पास जो मूर्तियां हैं और सभी लोग जो मूर्ति बनाते हैं, हम सुंदरता तो देते ही देते, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सुंदरता, विशेष हम इसमें मजबूती का भी विशेष ख्याल रखते हैं कि हमारी जो मूर्तियां हैं पिछले बार 1000-1200 किलोमीटर रनिंग करी है। तो ये आप इससे हमने पिछले साल जो किया काम, उसके अभी इस साल जो करे हैं तो उसमें काफ़ी डिस्टेंस लाए हैं हमने, मजबूती में लाए हैं, सुंदरता में लाए हैं कि जिससे कि मूर्तियां दूर भी जाए, इतना भी अगर हिल रही मूर्ति तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मजबूत। वहाँ पर ये मतलब आप देख सकते, मूर्तियां नहीं हिलती, ये तो हमने कम दिखाए हैं अभी, तो क्या और भी मूर्तियां हिलती तो कोई दिक्कत नहीं होता। और रही क्या, ये मिट्टी की मूर्तियां हैं, बिल्कुल मजबूत मिट्टी है और इसको बिल्कुल हल्की धूप में सुखाया गया है। और ये मूर्ति सूखने में करीबन टाइम लगता है, हमने डायरेक्ट धूप में या फिर स्टोव से नहीं सुखाया है इनको। जो स्लो मौसम में सूखी है, सूखी मूर्तियां हमेशा मजबूत होती है और क्रैक होने का कोई चांस नहीं है। और आप बिल्कुल कभी इस बात को भी अपने मानसिक रूप से दिमाग में ना लाए कि मूर्तियां मजबूत हैं या फिर लाने में टूट जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें अपने पास में नहीं होगी। ये मजबूती का ख्याल हमने पूरा रखा है। विशेषकर हम एक एक मूर्ति में फाइनली चेक करते हैं कि ये मजबूत है या नहीं, तभी हम बाहर कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 वर्ष पहले ऑर्डर लेने का कारण क्या है। इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर है, इन्होंने बिल्कुल झंझोर के दिखा दिया हमें मूर्ति को। इतनी तेजी से कोई किसी व्यक्ति को भी नहीं कर सकता सजीव, जितना इन्होंने अपनी इस मूर्ति को हिला के हमें दिखाया। मतलब इतनी मजबूत मूर्ति है, बिल्कुल रेडी कोई मूर्ति जो कि कल जाने वाली है, इन्होंने इतनी जोर से हिलाकर दिखा दिया। इतनी तो गाड़ियों में हिलने की गुंजाइश होती नहीं है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने बिल्कुल डिटेल में बताया कि 1 साल पहले से बिल्कुल धीरे धीरे मूर्ति को सुखाया गया है, जिससे मिट्टी पककर बिल्कुल कड़क हो गई है और इसमें 1% भी गुंजाइश नहीं है कि आप कितनी भी दूरी में मूर्ति को ले जाएं, इसमें किसी प्रकार की क्षति होने वाली है। क्योंकि ऑलरेडी 1200 किलोमीटर तक मूर्ति यहां से गई है, पवन भैया ने अभी बताया है। और हमने देखा है पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी लगभग बहुत सारे श्रद्धालुओं से हमने बात की है, बाद में भी उनसे हम संपर्क में रहे हैं। उन्होंने बताया है कि सकुशल बहुत ही अच्छे तरीके से मूर्ति पहुंच गई है, बहुत ही सुरक्षित तरीके से, बहुत ही जितनी सुंदरता है और उतने ही मजबूती का भी ध्यान पवन भैया ने रखा है। तो किसी भी प्रकार से आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन आपको समय का विशेष ध्यान रखना होगा, एडवांस में ऑर्डर करना होगा, चाहे आप मोबाइल नंबर के माध्यम से या चाहे आप स्वयं यहां पर आकर ऑर्डर कर सकते हैं। ग्राम सिंगौड़ी, जिला छिंदवाड़ा, राजोली एक क्षेत्र है, गांव है राजोला, वहां पर पवन भैया का ये वर्कशॉप है। पहले इसके पहले ये अपने घर में और अन्य जगह पे एक स्थान था, वहां पे मूर्ति बनाते थे। अभी मूर्तियों की तादाद इतनी हो गई कि यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से एक वर्कशॉप बनाया है, जिसमें सारी मूर्तियों का काम एक साथ एक जगह पर एक छत के नीचे बहुत ही खूबसूरती, सुंदरता और मजबूती के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक बार हम नजर डाल दें, यहाँ पर जितनी मूर्तियां आप देख रहे हैं लगभग ये अंतिम स्वरूप की ओर अपनी जा रही हैं। नवरात्रि को 2-3 दिन ही बचे हैं और सही समय पर ये पंडाल पर भेज दी जाती हैं। इसी कारण से अंतिम समय में जब आप फोन करते हैं पवन भैया को और आप बोलते हैं कि पवन भैया से बात नहीं हो पा रही, ऑर्डर नहीं लग पा रहा है, तो उसका केवल यही कारण है कि समय के पहले आपको ऑर्डर करना है, जिससे सही समय में आपको मूर्तियां मिल सके। और सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पवन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया है। माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है, सदैव इसी प्रकार आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। आपका काम देश नहीं, देश के बाहर भी, विदेश में भी दिन दोने रात चौगने तरीके से फैले। आप इसी प्रकार से तरक्की करते रहें। माता रानी की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार से सदैव बनी रहे। जय माता दी। जय माता की, जय श्री राम। हमारा छोटा सा माध्यम है कि खुश रहना जरूरी है, हालात जैसी भी हो। जब मूर्ति मुस्कुरा सकती तो इंसान जरूरी तरीके से मुस्कुराए और हंसते रहे। कितना बड़ा मैसेज पवन भैया ने दिया है कि जब मूर्ति मुस्कुरा सकती है और उस मुस्कुराहट को देखकर लोग बहुत ही ज्यादा मुस्कुराए हैं, खुश हुए हैं। जिन किसी ने भी ये स्वरूप माता का देखा है, एक बार मैसेज करने से वो नहीं रह पाया है। बहुत सारे, इतने तादाद में हमारे पास मैसेज आते हैं, रिप्लाई करने में हम थक जाते हैं। तो ये जादू है माता रानी के आशीर्वाद का, पवन भैया की कलाकृति का। एक बार फिर से मुलाकात करेंगे पवन भैया से। उम्मीद है आपको ये कलाकृति पवन भैया की पसंद आई होगी। भारत दर्शन स्टूडियो चैनल पर बने रहने की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
है।